हेलो एवरीवन। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि हम फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं इन रिएक्ट नेटिव, और साथ में हम यह भी देखेंगे कि हम किसी पर्टिकुलर आइटम को फ्लैट लिस्ट से कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये हमारी मेन फाइल है, इसमें एक ही फाइल होने वाली है, तो हम एक app.js फाइल का यूज़ करेंगे। इस नहीं तो इसके अलावा हम एक प्रॉपर एक फोल्डर स्ट्रक्चर अप्रोच को फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें एक ही फाइल है तो हम एक ही फाइल का यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरी से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्टेट में एक डमी एरे क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम जैसे डेटा, और इस डेटा में हम डमी डेटा क्रिएट करते हैं। तो हम क्या करने वाले, हम मार्वल्स के हीरोज़ का डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको एक एरे में स्टोर करा देते हैं। तो चलिए हम एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेने वाले हैं, उसमें होने वाला है नेम, जैसे कि आयरन मैन, देन उसकी पावर AI और एक्सपीरियंस होने वाला है 19 years, और ID भी ले लेते हैं कोई भी ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके, और साथ में उसकी हम इमेज का हम डायरेक्ट पाथ गूगल से जाके कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, जैसे कि आयरन मैन। इसके एड्रेस को कर लेना पेस्ट। ऐसे ही हम 3-4 हीरोज़ का डेटा कलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कॉपी देन पेस्ट। आयरन मैन, देन हल्क, पावर स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस लगा लेते हैं 23 years। और तो चलो अब हम हल्क की फ़ोटो लेते हैं। थर्ड हमारा सुपर हीरो होने वाला है, क्या रखे, डॉक्टर स्ट्रेंज, पावर म्यूजिशियन, फोर्थ हीरो होने वाला हमारा बैटमैन। सबको पता है कि पैसा बहुत है इसके पास, और एक्सपीरियंस इसका लगा लेते हैं हम 39 years, और इसकी इमेज लेते हैं हम बैटमैन। ठीक है गाइज, ये हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियर हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले अब हम इसको फ्लैट लिस्ट के अंदर रेंडर करवाते हैं। फ्लैट लिस्ट हमने पहले ही इंपोर्ट कर चुके हैं, तो चलिए अब हम इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं।
फ्लैट लिस्ट की प्रॉपर्टी होती है डेटा, इसके अंदर हमको दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा देना होता है। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, दिस डॉट स्टेट। अब हम इसको देने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे डेटा लिख सकते हैं। और वेंडर आइटम इसका एक फंक्शन है जो हमें उसकी वैल्यूज़ को रिटर्न करता है 1 by 1। तो हम इसकी वैल्यू जैसे लिख लेते हैं वेंडर आइटम्स ही लिख लेते हैं, आइटम्स, और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं वेंडर आइटम्स, जो हमें कर रहा है आइटम रिटर्न्स। करते हैं को टेक्स्ट कंपोनेंट। ओके, देखिए गाइस, हमारी 1 by 1 सारे हीरोज़ के नेम प्रिंट हो चुके हैं, लाइक आयरन मैन, हल्क, देन डॉक्टर स्ट्रेंज एंड बैटमैन। तो चलिए गाइस, इसको थोड़ी हम स्टाइलिंग दे लेते हैं। सबसे पहले हम एक और प्रॉपर्टी होती है की एक्सट्रैक्टर। इसको क्या करते हैं, हम सबको सभी अपने जो भी ये रिटर्न कर रहा है उसको एक यूनिक वैल्यू के वैल्यू देनी होती है, ताकि सभी इसमें जो भी हमारे व्यू हो वो उनकी आईडी सबकी अलग अलग हो। तो चलिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, आइटम दिया और यहाँ पे एरोगेशन यूज़ किया, आइटम डॉट, जो भी हमारी यहाँ पे आईडी होगी ये यूनिक आईडी है। सॉरी, ये अभी यूनिक नहीं है, इसको हम यूनिक कर लेते हैं। ये हमने इसको यूनिक किया, हो गया पास। तो चलिए अब हम इसको करते हैं स्टाइलिंग, पैडिंग कर लेते हैं 24। अब हम styles डॉट फ्लैट लिस्ट स्टाइल, ये एक फ्लैट लिस्ट स्टाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसमें हमारी प्रॉपर्टीज क्या क्या होने वाली है, एक्सट्रैक्शन करते हैं रो, करते हैं स्पेस बिटवीन, बैकग्राउंड कलर होने वाला है हमारा थोड़ा लाइट ग्रीन, तो इसको थोड़ा मार्जिन बॉटम दे देते हैं ताकि ये थोड़ा डिफरेंट रहे। 16 ठीक है, और पैडिंग भी डाल देते हैं इसमें, और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं थोड़ा 8। ठीक है, अभी ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो हमने इसको फ्लेक्स डायरेक्शन रो दिया है ताकि हम इमेज और नेम और पावर एक राइट साइड में यूज़ कर सके। जैसे कि अब हम यहाँ पे करने वाले हैं इमेज, तो इमेज कंपोनेंट को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। आइटम डॉट जो हमारी इमेज का नाम था, इमेज, अच्छा ठीक है, अभी हमने इसको स्टाइल नहीं दिया तो इसको उठाया नहीं इसने, विड्थ तो हम इसको अलग ही रखते हैं, जैसे कि स्टाइल्स डॉट इमेज स्टाइल। तो चलिए नीचे जाके इसकी स्टाइलिंग देते हैं।
ओके, ये आ चुका है, तो इसको हम बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। ओके ओके, इट्स लुक गुड। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको एक व्यू में लेना है। और इस व्यू को भी हम दे देते हैं स्टाइल्स फ्लेक्स सिलेक्शन रो। आइटम डॉट नेम, नेम आएगा, पावर आएगा, एक्सपीरियंस आएगा। नेम हम ले चुके हैं, तो पावर देन एक्सपीरियंस। तो इसको भी हम कर देते हैं थोड़ा सेंटर में, अलाइन आइटम सेंटर। और इस व्यू को हम मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं 8। ओके, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब इस कार्ड में हम एक डिलीट का ऑप्शन देते हैं। हम यूज़र किसी भी हीरो को डिलीट करना चाहे, वो बटन पे क्लिक करके उसको डिलीट कर सकता है। तो चलिए एक बटन को बनाते हैं हम टचेबल ओपेसिटी के साथ। तो मैंने फ्लैट लिस्ट को मेन जो उसका बिहेवियर है वो रो है। तो रो के अंदर मैंने दो व्यू लेने हैं। एक व्यू तो हमारा ये वाला हो गया, और एक और व्यू लूँगा मैं लाइक टचेबल ओपेसिटी। इसके अंदर मैं लग देता हूँ जैसे कि डिलीट। ये हमारा राइट साइड में चल चुका है, जा चुका है। तो अब चलिए, अब हम इस बटन को देते हैं जैसे कि स्टाइल, स्टाइल्स डॉट बटन स्टाइल। चलिए एक स्टाइल नाम बटन स्टाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बटन स्टाइल। बैकग्राउंड कलर इसका रख लेते हैं डार्क ग्रीन। पैडिंग 10 और बॉर्डर रेडियस भी हम कर देते हैं इसको। इसके टेक्स्ट का कलर भी हम बटन के लिए थोड़ा चेंज कर देते हैं, कलर कर देते हैं इसका वाइट। ठीक है गाइस, अब हम क्या करने वाले, जैसे ही मैं इस पे डिलीट पे क्लिक करूँ, तो जैसे कि मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज पे डिलीट पे क्लिक किया, तो यह आइटम हमारे फ्लैट लिस्ट से रिमूव हो जानी चाहिए। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो टचेबल में हम एक फंक्शन कॉल करते हैं, जैसे कि ऑन प्रेस पे हम करते हैं ऑन डिलीट। डिलीट पहले चेक कर लेते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। देखिए गाइज, ये चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब इसमें ना एक यूनिक आईडी जो भी आ रही होगी हम उसको पास करेंगे, जैसे कि आईडी आइटम डॉट आईडी। और इस आईडी को हम चेक अलग कराएंगे कि ये डिफरेंट आ रही है या नहीं। जैसे कि मैंने आयरन मैन पे क्लिक किया, इसकी आईडी है 164789, हल्क की है 569, और इसकी 56, देन 12345। तो अब हम क्या करेंगे, एक एरे पे एक हम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, फिल्टर। फिल्टर क्या करेगा, हमें एक न्यू एरे रिटर्न करता है। तो अब हम क्या करेंगे, उस आईडी को मैच कराएंगे अपनी प्रीवियस जो भी हमारे पास डेटा है उसमें, उसके साथ। अगर वो आईडी उसके साथ मैच होती है तो उसको हम ट्रू कर देंगे, अदरवाइज उसको फॉल्स कर देंगे, और एक नए एरे में उसको पुश करा के अपनी स्टेट को अपडेट कर देंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपनी रीस्ट्रक्चरिंग को फॉलो करूँगा, डेटा। अब मैं यहाँ पे डेटा डॉट फिल्टर,
फर्स्ट आर्गूमेंट ये हमारी वैल्यू लेगा और सेकंड आर्गूमेंट इसकी इंडेक्स। तो चलिए हम पहले 1 बाय 1 इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। ये डिबग ऑन है इसका, तो चलते हैं हम यहाँ पर। देखिए गाइस, जितनी भी इसमें हमारी आइटम्स थी उसने 1 बाय 1 इसको प्रिंट करा दिया। तो अब हम इसकी कंडीशन को मैच करेंगे। अब हम यहाँ पे अपना लॉजिक लगाएंगे, इफ़ वैल डॉट आई डी इक्वल टू ID जो हमने वहाँ से पास की है, तो ये इसके अंदर एंटर कर जाए। तो अब हम वैल, अब हम चेक करने वाले हैं। ओके, देखिए गाइस, जिस पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैंने हल्क पे किया था, इसने मेरे को हल्क वाली ऑब्जेक्ट मेरे को प्रिंट करवा दिया है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में हमने आईडी पास करी थी 169। तो जब भी हमने 169 हमने अपने फंक्शन से पास किया, इसने मैच किया वैल्यू डॉट आई डी 569 और आईडी जो हमने यहाँ से पास की थी 569। तो ये मैच हुई, तो इस कंडीशन में इफ़ स्टेटमेंट में एंटर करेगी। तो हम यहाँ पे एक अपना एक, आप इसको क्या करेंगे, हम एक नए वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, जैसे कि फिल्टर एरे। ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, जैसे मैंने इसको करा दिया रिटर्न वैल। अब चेक करना, और अब हम इसको करेंगे कंसोल डॉट फिल्टर एरे। अब देखिए गाइस, जब भी मैं अपने डिलीट पे क्लिक करूँगा तो फिल्टर एरे में मेरा जो भी मैंने डिलीट किया वो आइटम आ चुकी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं, अगर नॉट इक्वल टू आईडी है तो ये एंटर करे। अगर वो आईडी मैच हो जाती है तो हमको वो मैच हुई आईडी नहीं चाहिए। तो अब सिंपल हमने यहाँ पे नॉट इक्वल टू करना था। अब क्लिक किया तो डिलीट, तो ये 3 आइटम हमें रिटर्न हो चुकी है। और अब जो भी हमको ये 3 आइटम रिटर्न हुई है, तो हम इसको सेट स्टेट में अपडेट करवा देंगे, डेटा डॉट फिल्टर एरे। जब भी हमारी स्टेट अपडेट होगी तो हमारा रेंडर मेथड दोबारा से कॉल होगा और इसमें आइटम दोबारा से जाएगी डेटा की, और ये री रेंडर होगी हमारी फ्लैट लिस्ट। तो चलिए अब देखते हैं। जैसे कि मैंने हल्क पे क्लिक किया और ये हल्क डिलीट हो गया। ऐसे ही मैं बैटमैन पे क्लिक करूँगा, बैटमैन डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही मैं डॉक्टर स्ट्रेंज पे क्लिक करूँगा, डॉक्टर स्ट्रेंज डिलीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी फ्लैट लिस्ट के ऊपर कैसे सर्च फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।